राजस्थान हरियाणा सीमा पर स्थित खोरी कला में कबाड़ जलाने एवं प्रदूषण को रोकने को लेकर सख्त हुआ नूंह का प्रशासन। आपको बता दें कि हरियाणा राजस्थान की सीमा पर तावड़ू खंड के खोरी कला गांव में कबाड़ जलाने के चलते लगातार फैल रहे जानलेवा प्रदूषण को जिला प्रशासन ने अब गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट आने के बाद प्रदूषण फैला रही कंपनियों व कबाड़ गोदामों के मालिकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने से लेकर पंचायत की जमीन में बैठे कबाड़ गोदाम पालों का अतिक्रमण भी हटाया जा सकता है। नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने इसी को लेकर पूरी तरह से गंभीर नजर हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर इससे किसी सरकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत मिली तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर पिछले कई सालों से हरियाणा राजस्थान की सीमा पर खोरी कला गांव के आसपास प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों में कबाड़ गोदाम वालों की अब खैर नहीं है। देर से ही सही नूंह प्रशासन ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की अब ठान ली है। नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि उपमंडल अधिकारी संजीव कुमार की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। खोरी कला गांव में केमिकल की जो फैक्ट्रियां हैं, कबाड़ गोदाम हैं, उनमें आग लगाने की घटनाएं थीं। पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। एनजीटी में भी ये मामला विचाराधीन है। उसका संज्ञान लेते हुए कमेटी में वन विभाग, प्रदूषण विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कुछ विषय निकल कर आए हैं। फाइनल रिपोर्ट 1-2 दिन में आने वाली है, उसे साझा कर दिया जाएगा। अंतरिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। अगर किसी ने कूड़ा जलाया या केमिकल पदार्थ जलाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान की सीमा पर खोरी कला में अक्सर कबाड़ में जलाने की या आग की घटनाएं सामने आती हैं। उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। किन किन अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया था, क्या कोई रिपोर्ट निकल कर आई? खोरी कला जो हमारा तावड़ू ब्लॉक में स्थित है, उसमें केमिकल पदार्थ की जो फैक्ट्रियां हैं और सॉलिड वेस्ट है, वो जलाने से आगजनी की खबरें आई थी, जो अरावली रेंज में और खुले में, जिससे काफ़ी प्रदूषण भी बढ़ रहा है और पर्यावरण को नुकसान बढ़ रहा है। काफ़ी समय से गंभीर था। एनजीटी में भी मामला विचाराधीन है। इसका संज्ञान लेते हुए हमने एसडीएम तावड़ू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें फॉरेस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राजस्व के अधिकारी उसमें शामिल हैं। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इंटरिम रिपोर्ट कमेटी की आई है, जिसमें कुछ विषय निकल के आए हैं। फाइनल रिपोर्ट है वो आज या कल में आनी है, तो उसके बाद वो साझा कर दी जाएगी, जिसपे एक्शन टेकन रिपोर्ट लेते हुए हमने कुछ विषयों पे एक्शन टेकन रिपोर्ट ली है हमने, जिसमें कि 163 के तहत हमने प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किए हैं, जिसमें कोई भी अगर उसमें कूड़ा जलाया हुआ पाया जाता है, केमिकल पदार्थ जला पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। 2 ट्रॉलियाँ हमने इसमें जब्त करी है। साथ ही हमने कुछ ये भी खबर आई थी कि कुछ जो रैक पिकर्स हैं, जो कबाड़ी का जो काम करते हैं, वो ही इसको जलाने में भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, जो पंचायत ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो इस विषय में भी बीडीपीओ तावड़ू को निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको वहाँ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए बेदखल करें और कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही हमने फॉरेस्ट ऑफिसर को इसमें लिखा गया है कि वो रेलिवेंट सेक्शन में एफआईआर दर्ज कराएँ और कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी 13 फैक्ट्रीज़ को पीछे दिसंबर से ही लगातार प्रयास से बंद किया था, पर अभी भी घटनाओं में कमी आ नहीं रही थी, जिसके चलते ये सारे कदम उठाए गए हैं। और मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ जो भी इसमें संलिप्त है उनको, कि अब इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और कोई जो अधिकारी कर्मचारी भी हैं, किसी भी विभाग के हों चाहे, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती है तो वो भी की जाएगी। तो इसलिए फॉरेस्ट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी इसमें औचक निरीक्षण करें। पुलिस और एसडीएम साहब से जहाँ भी सहयोग चाहिए होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा और मेरे लेवल पे ही इस विषय को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है।